छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा सन्यासी कौन होता है। उसके बाद में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया, उद्धरेत आत्मना आत्मानं आत्मान अवसादे आत्मबंधु आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र। और उसकी विस्तृत चर्चा हमने कर ली थी। और बाद में ज्ञान विज्ञान कृतात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्चते योगी समलोष्टाश्म कांच। तो सच्चा योगी कौन है, इसकी पहचान बताई कि जिसके पास 6 महीने का 1 साल का योगा का सर्टिफिकेट है वो योगी नहीं है। और भगवत गीता के अनुसार योगी वही है ज्ञान विज्ञान से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, और विकार रहित स्थिति जिसकी, और विजितेंद्रिय अच्छे प्रकार विधि इंद्रिया जिसकी, तथा समलोष्टाश्म कांचन मिट्टी पत्थर सुवर्ण जिसके लिए समान है, वही योगी है, वही युक्त ऐसा कहा जाएगा। युक्त का सच्चा सच का योगी जो युक्त हो गया है, भगवत की प्राप्ति वाला है, इसको योगी कहा जाएगा। किसको योगी कहा जाएगा? जो भगवान से युक्त है। और उसके लक्षण क्या बताए? ज्ञान विज्ञान कृतात्मा। इसकी विस्तृत हमने चर्चा करी कि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान हम लोग जानते हैं, परंतु विज्ञान विशिष्ट रूपेण ज्ञान, जिसकी हमने चर्चा की, जिसने दूध को देखा है वह ज्ञान है, जिसने दूध के बारे में सुना है वह ज्ञान है, जिसने दूध को देखा है वो ज्ञान है, पर जिसने दूध को चखा है वो विज्ञानी है, उसने परखा है, उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया स्वयं अपने तय, ये है विज्ञानी। तो जिसने थ्योरम रखा, थ्योरेटिकल नॉलेज, यह ज्ञान। और थ्योरेटिकल नॉलेज जिसके पास नहीं वह ज्ञान। थ्योरेटिकल नॉलेज यह ज्ञान, और प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेरिमेंट कर देख लिया लेबोरेटरी में, खुद दूध चख लिया, वो है विज्ञान। तो ये ज्ञान विज्ञान कृतात्मा दोनों उसके पास है। यह जो योगी है विकार रहित है, कुटस्थ है, विजितेंद्रिय है और समलोष्टाश्म कांचन, उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक है। वो पैसे के पीछे पागल नहीं होता। ये उल्टा है, जो मॉडर्न योगी है वो तो यही चाहता है कि भाई एक दिन के प्रोग्राम का $500 रखे ना $200 रखे, जितना ज्यादा पैसा रखेगा उतना ज्यादा लोग आएंगे। क्यों? तब सोचेंगे कि ये योगा का जो ट्रेनिंग होगा ये स्पेशल ट्रेनिंग होगा। एक दिन का $500 ले रहा है तो $100 में दे रहा है पर डे में, ये $500 है तो जरूर कुछ इसमें विशेष प्रकार का योगा का ट्रेनिंग होगा। जितना ज्यादा पैसा लेगा उतना ज्यादा उसका दाम होगा। पर यह जो सच्चा योगी है वह पैसे के लिए पागल नहीं होता, होता अलग ही बात है, पागल होना तो अलग है। उसके लिए पैसा और मिट्टी दोनों समान है, सोना मिट्टी पत्थर समलोष्टाश्म कांचन सब उसके लिए बराबर है। तो क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? समलोष्टाश्म कांचन तो आका वाका का हमने उदाहरण दिया, पर आका वाका का उदाहरण हो तो क्या है, वो तो कहानी अब कब की होगी, कौन आका कौन बाका। तो हमारे इस युग में यही भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में जो संदेश दिया था, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध जब आए थे तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आए राम कृष्ण के रूप में, और उन्होंने वो स्वयं आए थे कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण के रूप में आकर के जो उन्होंने गीता का संदेश दिया था उसका आचरण करके बता दिया। क्यों? उस समय तो राजा थे, कुछ तो आचरण करके बता पाए। उस समय भी उन्होंने कुछ तो आचरण करके बताया कि राजा होने के बावजूद भी उनमें कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त थे, और उनके लिए भी वही बात थी। और इस युग में उसको विशेष प्रकार के बताने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए श्री रामकृष्ण आते हैं, उनके साथ मां शारदा जी, उनके साथ स्वामी विवेकानंद। तो बताया किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव सचमुच में टाका माटी टाका करके गंगा में डालते हैं। एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब सचमुच में उनको यदि पैसा कोई रखता था उनके पॉकेट में या पैसे का स्पर्श होता था, उस समय के जमाने में रुपए होते थे, करेंसी नोट कम होती थी पर नगद रुपए होते थे। तो नगद रुपए होते थे तो वो रुपये का स्पर्श वो सहन नहीं कर पाते थे, मानो विषु का डर लगता था, हाथ टेढ़ा हो जाता था। इतना ही नहीं, केवल
पैसे का स्पर्श नहीं, किसी भी धातु का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते थे। पत्थर की कटोरी में, पत्थर के बर्तन में खाते थे, पत्थर के बर्तन का व्यवहार करते थे। क्यों? धातु का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे। एक ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी, वह कुछ वर्षों तक ऐसी स्थिति उनकी रही कि वो धातु का स्पर्श नहीं कर पाते थे। इतनी हद तक उनका अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन पैसे के प्रति इतना अनुरक्त, इतना अनासक्त हो गया कि हेय दृष्टि हो गई कि धातु का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते। और हमने कहा जिस प्रकार उस जमाने में जब उनका ऑफिशियल पगार, उनकी जो ऑफिशियल सैलरी, उनका पगार था मात्र 5 रुपया पर महीने का, 1 महीने का 5 रुपया उनका पगार था, सैलरी थी पुजारी के रूप में, काली मंदिर के पुजारी के रूप में। और हर साल 2 धोती उनको मिलती थी एक्स्ट्रा, ये उनको इनाम के रूप में। ये सभी कोई भी पूजा करता था उसको वही 5 रुपया महीना और साल में 2 धोती जोड़ा, ये उनका प्राप्त था। 5 रुपया सैलरी में, उस समय के 5 रुपये बहुत होते थे, उस समय के 5 रुपये और 500 रुपये कम से कम, तो 500 रुपये में उनको चलाना पड़ता था। 5 रुपये में ऐसे जो 5 रुपये में किसी प्रकार चलाते थे, कैसे सैकड़ों भक्त आते थे। माँ शारदा ही देवी जानती थी किस प्रकार से संसार चलाते थे, उधार लेकर के चलाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि दूध को देने के पैसे नहीं हैं, और ऐसी अवस्था में और मधु बाबू भी चले गए थे। मथुरा विश्वास जब तक थे तब तक तो वो श्री रामकृष्ण की वो रसदार थे, जो भी रामकृष्ण की कुछ भी कोई जरूरत आवश्यकता हुई तो वो पूरी कर। उनके जाने के बाद एक अद्भुत ऐसा समय आया जब श्री रामकृष्ण को देखने वाला कोई नहीं था, और उस समय वो एक मैली चादर पर बैठे हुए थे, चादर मैली हो गई थी, कैसे करें? उनको तो आने का ही जहाँ पैसा नहीं, दूध को पटाने वाला पैसा नहीं, तो दूध चादर कौन बदलेगा? और उस समय लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी आकर के उनको बड़ा दुख हुआ। अरे हमारे वहाँ राजस्थान में, मैं तो कल ही राजस्थान में से आया, तो राजस्थान में देखा सन्यासियों में भी बड़ी भक्ति है, पर गुजरात में भी है, पर राजस्थान में और भी ज्यादा है, बंगाल में उतनी नहीं है। अभी आजकल कुछ आई होगी, परंतु उस समय के जमाने में तो वो जिस प्रकार से सन्यासियों को जो लोग राजा से भी ज्यादा, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद इतने परिवार में गए, सबसे पहले क्षेत्रीय के महाराजा ने उतना सम्मान किया, उन्होंने उनकी टिकट ठीक कर दी शिकागो जाने के लिए, उन्होंने उनके कपड़े बनवा दिए। वो अद्भुत उनकी, वो तो स्वामी विवेकानंद को गुरु मानते थे, पर वैसे भी एक सन्यासी को जिस प्रकार से वहाँ देखा जाता है, जितना सम्मान दिया जाता है, उतना बहुत कम जगह दिया जाता है। तो लक्ष्मी मारवाड़ी कहा कि हमारे देश में हम लोग सन्यासियों के लिए हम लोग तो बहुत सम्मान देते हैं, और सन्यासी को कोई तकलीफ हो उसका ध्यान रखते हैं, और इस प्रकार से सन्यासियों की जो आवश्यकता है, सन्यासी खुद की आवश्यकता कैसे देखेगा? उसको तो जब ध्यान करना है, भगवान का नाम लेना है, उसका मन तो संसार में नहीं है। तो ये उसका ये हो जाता है कर्तव्य कि वो, उसका कर्तव्य हो जाता है एक गृहस्थ का, कि वो सन्यासी को उसी तरह उसकी देख रेख करे। तो बोले हम लोग वहां पर इस प्रकार की ये प्रथा है कि हम लोग सन्यासी के नाम से कुछ डिपॉजिट कर देते हैं, और वो डिपॉजिट जो किसी जिसको कोई भी सेठ के यहाँ रख दिया उन्हीं के रूप में के पैसे के वो रख दिया, अब वो रख दिया, उसका ब्याज जो होता है वो ब्याज नियमित रूप से पटाया जाता है, उस सन्यासी के लिए खर्च किया जाता है। वो उसके लिए रख ही देते हैं कि भाई ये ब्याज, ये रुपया फलाने सेठ के यहाँ जो रखा गया है उसमें से वो जो ब्याज आएगा प्रत्येक माह, वो ब्याज उसी साधु सेवा में लगेगा। अभी भी हमारी अभी साधु सेवा फंड है, और ये तो हमारा मॉडल अभी रामकृष्ण मिशन हो गया, अभी साधु सेवा फंड हम लोगों ने शुरू किया। पर उस समय के जमाने में वो वहां पर राजस्थान में ऐसी प्रकार की उनकी ये ऐसी परंपरा थी कि कुछ रुपया वो लोग फिक्स डिपॉजिट में किसी सेठ के यहाँ रखवा देते थे, और उसका जो ब्याज था वो उस साधु के कुछ होंगे, 2 साल 4 साल जो भी होंगे, या एक साधु होगा, उसके खर्चे के लिए उसका उपयोग होगा।
जो भी कम से कम मिनिमम आवश्यकता साधु को क्या होती है वही आवश्यकता नहीं। कपड़े मिनिमम पहनते हैं, कितने लोग तो केवल कॉफी पहन के रहते हैं, कितने साधु तो वहां पर हिमालय कितनी को आवश्यकता है। खाने का भी रहता है, दिन में एक ही बार खाते कई साधु, तो वो भी शस्त्र से मिल जाता है। तो बहुत ही मिनिमम जो उनकी आवश्यकता वो उनको पूरा करते हैं। तो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ने कहा, अरे आपकी चादर इतनी महंगी को देखने वाला नहीं है। यहाँ के लोग ये ठीक साधु सेवा नहीं जानते। हमारे देश में तो हम साधुओं की बहुत सम्मान करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, 10,000 रुपया आपके नाम किसी सेठ के यहाँ रखवा दूंगा, वहां पर फिक्स डिपॉजिट रख दूंगा और उसका ब्याज महीने में 40 रुपया आएगा। उस समय का जमा ब्याज इतना होता था, 10,000 रुपए का ब्याज। कि अभी आजकल के जमाने के अनुसार तो कम आएगा, और उस समय के जमाने के अनुसार कहा कि ब्याज उसका 40 रुपया आएगा। ये 40 रुपया हर महीना आपको फिक्स मिल जाएगा। तो 40 रुपए में अभी तो 5 रुपए मिलता है, अभी 40 रुपये और मिल जाएगा। तो 40 रुपए में आपका सब ये चादर वगैरह सोलू कुछ है सब आपका चलेगा। हम लोग होते कितना खुश हो जाते, अरे भाई कहाँ 5 रुपया 8 गुना और एक्स्ट्रा मिल रहा है, जरूर 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 भाई जल्दी से कर दो। श्री रामचंद्र ने क्या किया, श्री रामचंद्र देव इस बात को सुनकर के बेहोश होकर के गिर गए। लोग का उल्टा होता है, रुपया नहीं मिलने की बात सुनकर के बेहोश होकर गिर जाते हैं। इनका मिलने का रुपया मिलने की बात सुनकर के बेहोश होकर के गिर गए तुरंत। और जैसे होश में आए, खबरदार जो कभी ऐसी बात की, तुम जानते नहीं मैं पैसा का स्पर्श नहीं कर पाता और तुम मुझे लालच देना चाहते हो पैसे की, यदि ऐसी बात करना हो तो फिर यहाँ कभी मत आना। तो ये जो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी, वो मारवाड़ी था राजस्थान का। राजस्थान के सभी लोग को मारवाड़ी कहते हैं, कलकत्ता जो भी राजस्थान से आया उसको मारवाड़ी कहते। तो मारवाड़ से आया इसलिए मारवाड़ी। तो मारवाड़ी तो था, बिजनेसमैन था, बहुत बुद्धिमान था और थोड़ा थोड़ा ज्ञान की चर्चा भी करता था। ऐसा नहीं कि केवल वो बिजनेसमैन था, थोड़ा वेदांत शास्त्र पढ़ा था, गीता पढ़ा था, थोड़ा धार्मिक भी था। उन्होंने कहा, भाई आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आपके लिए अभी भी ग्राह्य और त्याज्य है क्या? अरे वेदांत के अनुसार तो सब कुछ ही समान है, सब कुछ ब्रह्म है, तो पैसा भी ब्रह्म है, तो पैसे को लेने में आपको हर्ज क्या है? इतना अच्छा उसने बताया। बोले तेरी वेदांत की चर्चा तेरे पास रख, मेरे लिए अभी भी ग्राह्य और त्याज्य है, और ये पैसा मेरे लिए एकदम त्याज्य है, और तेरा लेक्चर भी मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। और खबरदार जो कभी आया तो मेरे पास इस बात को लेकर के मत आना। लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ये एक विशेष प्रकार बहुत भक्त था। उसने सोचा कि ये तो क्या होगा कैसा नहीं। अब बाहर निकल रहे थे, उनका भांजा था हृदय राम। हृदय राम जो थे, जैसा बताया था इसके पहले वचनामृत के प्रसंग में मैंने बताया था कि जब भी भगवान आते हैं लीला करते हैं तो उनके साथ उनके सांग पांग भी आते हैं। तो कहते हैं जटिला कुटिल ना बोले लीला पुष्टा है ना। श्री रामचंद्र ने कहा था जटिल कुटिल नहीं रहने से लीला ठीक जमती नहीं। अब केवल मान लो रामायण आ गई, उसमें केवल रामचंद्र जी है, सीता जी है, हनुमान जी है, सुग्रीव है, वाली है, रावण नहीं है, कैकेयी नहीं है। तो कैसे जमेगा? कैकेयी नहीं होगी तो फिर कैसे उसको वनवास कौन भेजेगा? वनवास जाएंगे तब तो, और फिर वो हिरण बनेगा, वो हिरण करके को करेगा, तब सीता जी के पास जाएगी, सीता जी बोलेगी हिरण, वो राक्षस नहीं होगा, मारीच नहीं होगा, और फिर रावण नहीं होगा या कुंभकर्ण नहीं होगा, तो रामायण कैसे जमेगा? वो हीरो के साथ विलेन होना चाहिए, नहीं तो ड्रामा जमता नहीं है, फिल्म जमता नहीं। तो श्री रामकृष्ण जब लीला करने आए तो राम के साथ जैसे आए, कृष्ण के साथ आए, रामकृष्ण की लीला के साथ हम देखते हैं कुछ कुछ लोग विलेन के रूप में, विलेन कहो या जो कुछ भी कहो, एक अलग प्रकार के पात्र। ये हृदय राम, ये हाजरा महाशय, ये सब अलग प्रकार के पात्र। वैसे हृदय राम ने जितनी श्री रामकृष्ण की सेवा की, अद्भुत सेवा की, वो सेवा नहीं करते तो रामकृष्ण देव का शरीर धारण कर, शरीर टिकाना बड़ा मुश्किल था। ये भी बात है, उन्होंने कहा कि जितनी हृदय राम ने सेवा की होगी किसी ने, पर हृदय ने जितना उनको प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया। श्री रामचंद्र कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आ गई, गंगा में डूबने के लिए गए। सोच लीजिए कितना टॉर्चर किया होगा हृदय राम। तो उनका भांजा था, बहुत उसके ऊपर जो भी करता था, बोलता मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा,
ये तुम्हारा सब नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सब, ये जो साधु भी सब निकल जाती है, मैं नहीं होता तो मैं तुम्हारा सब मैनेजमेंट करूँ। तो इसने सुन लिया, तो उसने लक्ष्मी नारायण को कहा, अरे तुम चाहे भी चिंता कर दो, मैं जो पैसा दे दो, मैं तो इनकी सेवा करता हूँ, तुम मेरे नाम पैसा रख दो, मैं उसको सेवा में लगाऊंगा। बेटा बोला भैया मुफ्त में 10,000 रुपया, उस समय का 10,000 रुपये माने कम से कम 10 करोड़ रुपया, ये ऐसे कहते बेवकूफ है। ये श्री रामकृष्ण एकदम बेवकूफ, मामा एकदम बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ, थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं। सामने से आ रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है और नाम बोल रहे। तो बोले आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी नारायण महाराज को बोला आप मेरे नाम रख दीजिए। विजयराम तो बड़ा खुश हो गया मेरे नाम। तब फिर लक्ष्मी नारायण महाराज ठीक है, अब जब आपके नाम पे नाम बोलते हैं तो मैं हृदय राम के नाम रखूंगा। ये क्या, हृदय राम के नाम रखोगे तो मेरा सेवक है, पैसा तो मेरी सेवा करेगा, मेरा लेना उसका लेना अलग है, नहीं होगा। विजयराम बहुत गाली दिया, श्री राम को पूरा खेल बिगाड़ दिया। मुश्किल से मैं इसको समझाया था, ये 10,000 रुपये मेरे नाम रखने के लिए पूरा खत्म हो गया। अब लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे दिन क्या हुआ, आया, बोले ऐसे तो अभी ये रखना वखना तो नहीं होगा, 10,000 रुपया नगद थैली भर के लाया। थैली भर के लाया और आकर के रामकृष्ण को कहा, देखिए आप जब नहीं रखते हैं तो ठीक है, मैं माँ शारदा देवी को दे देता हूँ। पता नहीं क्या श्री रामकृष्ण का मूड था, हम देखा चलो परीक्षा हो जाए, हाँ जाओ वहां पर जाओ, मेरे को उसमें सामने ही तो नौबत खाना है। नौबत खाना, माई जी मैं थोड़ा रुपया लेके आया, ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपया। आप समझिए 10,000 रुपया, दूसरे कोई होती, कोई वाइफ होती, किसी दूसरी मॉडर्न वाइफ, 10,000 रुपया, 5 रुपया महीने का सैलरी, उसके लिए 10,000 रुपया। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मेरे को कितनी फटी हुई साड़ी 10 साल से पहन रही हूँ, बढ़िया बढ़िया स्टोर में जाकर के लेटेस्ट मॉडल की सब, लेटेस्ट डिजाइन की सब साड़ी ले आऊंगी, गहने करा देंगे, कितना गहना हो जाएगा। अरे बाबा रे बाबा, एक ही मुश्किल से वो चूड़ी बना दिया था श्री रामकृष्ण देव ने, क्योंकि स्वप्न में उनको ऐसा दर्शन हुआ था सीता देवी का। तो बोले इतना सारा गहना आ जाएगा, कितना खुश हो जाएगा। तो माँ शारदा ने क्या था, माँ शारदा का त्याग और ज्यादा देखने लायक है। देखिए सीता रूप में वही सीता थी, वही शारदा देवी आई, वही राजा थी। तो सीता रूप में थी तो सोने के मृग को देख करके लालच लग गई, और उसी के कारण पूरा रामायण हुआ। नहीं तो सीता 12-14 साल वनवास देख करके वापस आ जाते, राज्याभिषेक हो जाता, ये कोई रामायण ही नहीं होती। और वो सीता का जो स्वर्ण का प्रति जो लोभ था, उसके कारण पूरा इतना सारा लोभ। इसलिए सीता समझ के भाई स्वर्ण से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। अब पाठ सीख लिया है सीता जी ने, तो कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने पास बिल्कुल नहीं रखूंगी, और मेरा लेना उनका लेना क्या अलग है क्या? अरे हमारे पास तुम रखोगे तो उन्हीं के व्यवहार के लिए जाएगा, नहीं होगा। समझ लीजिए माँ शारदा का त्याग कितना अद्भुत। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी को हार माननी पड़ी, आखिर तक वो रुपया वो नहीं दे पाया। और आज तक ये लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी तो उस दिन मर गया, उसके बाद और कैसे मारवाड़ी कितने लोग आए जो आज भी रो रहे हैं, पर वो रुपया नहीं दे पाते, नहीं लेंगे रामकृष्ण देव। करोगे क्या? अभी पिछले महीने में बम्बई में था, एक मारवाड़ी सेठ मिले कि हमारे पिताजी रखते गए रामकृष्ण मिशन के लिए इतना सारा मिलकत वगैरह, तो मैं इतना बोल रहा हूँ रामकृष्ण मिशन को लेने के लिए, रामकृष्ण जी ना बोल रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। रामकृष्ण मिशन का हमारे पास सन्यासी नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। बोले अब मैं क्या करूँ, देखिए मेरे पिताजी की इच्छा ऐसी की रह जाएगी। उन्होंने कहा था केवल रामकृष्ण मिशन को ये जमीन लेनी और किसी को नहीं देनी, महाराष्ट्र में एक जगह। परंतु ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों? हमारे पास सन्यासियों की कमी है। कितना ऐसा ऑफर तो रोज आता है, रोज एक एक ऑफर है, इतना जमीन ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, ये आश्रम ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, ये संस्था ले लीजिए, ये स्कूल ले लीजिए, रोज ही आता रहता है। रोज इतने सारे ऐसे ऑफर आते हैं, वो सब जाकर के वेस्ट पेपर मार्केट में जाए। अब वो कितनी बार गए, 2-3 बार जाकर गए, बेगू मठ में गए, इतने लेटर लिखे। वो लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी को रामकृष्ण देव ने ना कहा था, वो आज तक वो सिलसिला चल रहा है। अभी भी ये अभी का जो मारवाड़ी नहीं रहे रामकृष्ण देव, ये रामकृष्ण एक ही है। ये रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण देव का सूक्ष्म शरीर है, वो नहीं ले सकते हैं। पता नहीं क्यों आज भी ऐसे लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी का पैसा नहीं है, पर वो चल रहा है। यह जो
अपरिग्रह, ये पैसा बिल्कुल पास में नहीं रखना, और रखना नहीं, स्वीकारना नहीं, संचय की तो बात ही अलग है, स्वीकारना भी नहीं, अपरिग्रह, ये भावना ये रामकृष्ण मिशन में। कई लोग बोलते हैं कि भाई क्या आप लोग इतना सारा अच्छा, जो बाहर के लोग कार्यक्रम करते हैं 500 रुपये 1000 रुपये फीस रखते हैं, आप लोग ऊपर पे करते हैं, क्यों आप लोग रुपया नहीं लेते? रुपया लेने के बाद हम रामकृष्ण देव का नाम नहीं ले सकेंगे। जो रामकृष्ण देव जो पैसे का अस्वीकार करते थे और उनके नाम से हम पैसा लेंगे तो फिर रामकृष्ण देव का आदर्श ही नहीं रहेगा, यह संभव ही नहीं है। यदि रामकृष्ण का आदर्श रखना पड़ेगा तो हम कभी भी सरस्वती को या ज्ञान को हम लोग सेल नहीं कर सकेंगे, हम उसको बेच नहीं सकेंगे। इतनी जगह हमको ज्यादा होता है, कितना रुपया चार्ज, तो आज तो सभी चार्ज करते हैं, कोई 10 लाख रुपया चार्ज करता है, कोई 5 लाख रुपया चार्ज करता है पर डे, कोई 1 लाख रुपया चार्ज करता है पर डे। ऐसा अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट को कोई प्रोग्राम करना हो किसी बड़ी कंपनी में, 1 लाख रुपया पर डे उनके लिए कुछ नहीं है। क्यों? 500 एम्प्लॉई है, 500 एम्प्लॉई के उन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा किया, पर हेड कितना है, उसके कारण उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो 1 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया, तो 7 लाख रुपया, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया भी किसी कंपनी ने एक आदमी को दिया, 1 करोड़ रुपया पर डे का फीस, बोले आप भी ले लीजिए थोड़ा। नहीं, जिसको हाँ डोनेशन दे सकते हो हमारी सेवा पर, यदि ऐसा कहे अच्छा आप मुझे मत दीजिए, परंतु आप यदि 1 लाख का डोनेशन देंगे हमारी संस्था को, तभी जाकर के मैं प्रोग्राम करूंगा, तो वो फीस ही हो गई। लीगली वो फीस नहीं हुई, मॉरली हुई, इमोरल काम तो हो ही गया। विनिमय में हम कोई सरस्वती को बेचेंगे, हम अपनी तरफ से प्रेम से शिव ज्ञान की जीव सेवा करते हैं। जिस प्रकार से कैदी नारायण की सेवा के लिए कैदियों जेल में जाकर के उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, बड़ी फैक्ट्री में जाकर के उनके पास भी स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पैसा नहीं लेते, पर हाँ कंपनी को ऐसा लगे कि भाई अच्छा काम हो रहा है, उसके बाद यदि वो कुछ डोनेशन दे तो ठीक है, पर यदि विनिमय में हम करें अच्छा इतना डोनेशन दोगे तभी मैं वहां प्रोग्राम करूंगा, तो वो तो फीस हो गई। मैं पर्सनल नहीं लिया पर अपनी संस्था के लिए तो लिया, विनिमय तो किया, वो सेलिंग ही हुआ, इट इज सेलिंग द नॉलेज, तो नहीं हो सकता। तो ये रामकृष्ण मिशन आज भी जो उसका शुद्ध शरीर है, क्यों ऐसा नहीं करता? लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या आप लोग बेवकूफी कर रहे हैं। इतने सभी संस्थाएं इतना उनके कार्यक्रम में कुछ नहीं रहता और फिर भी इतना चार्ज करते आप लोग ऊपर दे देते। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण देव यही थे, ये उन्होंने दिखा करके गए, अपने जीवन में दिखा करके गए कि इस प्रकार से जो समलोष्टात्मकांचन ये दिखा करके गए, और ये आज तक चल रहा है। उनके अनुयायी रामकृष्ण ने दिखाया, मां शारदा देवी ने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया, स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। वो तो कहीं पर भी रख सकते, कितने राजा महाराजा लोग उनके पीछे पागल थे, पर वो जाके रहते थे रेलवे स्टेशन में, जहाँ 3 दिन तक उनको खाने को नहीं मिला। वही खिचड़ी के महाराजा उनका खुद उनके पैर दबाते थे, उनका मालिश करते थे। उन्होंने कहा कि राजा तुम राजा हो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, गुरु सेवा करने का हमारे शास्त्रों में कहा गया है। खिचड़ी के महाराजा इतने बड़े, पर वो स्वामी जी को पैर दबाते थे, उनकी सेवा पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करते थे। बोले व्यक्तिगत सेवा नहीं करने से हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, हमको सेवा करने का अधिकार है, हम आपके शिष्य हैं। इतना अधिक सम्मान उनके लिए, इतना अधिक ये सब छोड़ करके स्वामी विवेकानंद खेतड़ी में ही, खेतड़ी के आसपास में एक रेलवे स्टेशन पे 3 दिन रहे। 3 दिन तक किसी ने खाने का नहीं पूछा, एक के बाद एक पार्टी आती प्रश्न पूछती, एक के बाद एक पार्टी प्रश्न पूछते, ऐसे करके 3 दिन निकल गए। और 3 दिन निकलने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने खाया कि नहीं, कुछ पानी पिया कि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक के बाद एक पार्टी आते सब लोग पूछते रहते। एक मोची दूर से सब देख रहा था, और उसने जब देखा कि अरे ये साधु बाबू के पास एक आता दूसरा जाता, तो सब लोग बात ही करते हैं, आध्यात्म की बात करते, भगवान की बातें करते, सब करते थे, बोल ही रहे। खाने पीने का नाम नहीं। 3 दिन के बाद वो आकर के बोला, हुजूर महात्मा जी, थोड़ा सा प्रणाम करके बोला कि आप तो इतना, मैं तो आपकी बात समझता नहीं हूँ, पर आपने इतना सारा बात किया, इतने मैं समझा कि आप लोग बहुत खुश होके जाते थे, पर आपने कुछ खाया पिया नहीं।
तो आप खाएंगे कुछ? बोले वाह, तुम तो भाई भगवान के दूत आए। ये सब लोग आकर मेरे से बकवा करके चले जाते हैं, सब इतना प्रश्न पूछते हैं, पर आज तक ये नहीं पूछा सिंह ने कि भाई कि तो आपने कुछ खाया कि नहीं? तुम भाई तो भगवान के दूत हो, कुछ खिला सकते? बोले हाँ, मैं आटा ले आता हूँ, क्योंकि मैं तो मोची हूँ, मेरा हाथ का आप खाएंगे नहीं? नहीं, तुम्हारा हाथ का जरूर खाऊंगा, मेरे हाथ की बनाई रोटी खाएंगे? बोले हाँ। तो बड़ा खुश हो गया, अरे महात्मा मेरे हाथ की रोटी खाएगा। वो रोटी जो वाली, ये तो अमृत है, अमृत रोटी नहीं है, अमृत है। 3 दिन के बाद जो रोटी और पानी मिला, अमृत के अमृत लगा। तो स्वामी विवेकानंद अपने पास 1 पैसा ही रखते थे, ज्यादा से ज्यादा टिकट करवाने को बोलते थे, एक से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट करवा दो, पैसा मैं हाथ में नहीं रखूंगा, छूंगा नहीं। ये उन्होंने तय किया था, परिवार के उससे जब घूम रहे थे अमेरिका जाने का तय, तो टिकट करवा देते। हाँ, टिकट पर तो 1st क्लास का होना चाहिए, ये उनका था। टिकट 1st क्लास या सेकंड क्लास का टिकट होना, 3rd क्लास का नहीं। क्यों? उनको पेट की तकलीफ थी, तो 2nd क्लास में वो टॉयलेट की व्यवस्था रहती है, ये उनका नियम था। देना हो टिकट 2nd क्लास का है तो पैदल जाऊंगा, और टिकट देना हो रेलवे तो 2nd क्लास। तो ये बस 2nd क्लास की टिकट लेते थे और कुछ नहीं। आप पैसा कोई स्पर्श नहीं करते थे, पैसा ग्रहण नहीं करते। ऐसी अवस्था में उन्होंने सारा भारत का भ्रमण किया। और उनके गुरु भाई के स्वामी अखंडानंद जी, वो भी वैसे ही पैसे का स्पर्श किए बिना सारे कितना घूमे, तिब्बत तक गए, कितने दिन खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला। स्वामी जी को भी ऐसी हालत हुई कि खाना नहीं मिला कई दिन तक। बाद में रोटी मिली, तो इतनी सूखी रोटी कैसे खाएंगे? तो पानी में, नदी के पानी भिगो करके केवल रोटी खाना है, उसके साथ कुछ है नहीं। स्वामी त्रिपुरानंद जी उसी प्रकार से निकले। अब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े और बहुत व्यायाम करते थे। वो परिवार से निकले, वो भी पैसा नहीं स्पर्श करेंगे क्या? अब क्या बोलते हैं, वो तो एक साथ 40 रसगुल्ला खा सकते थे, इतना उनका कैपेसिटी। तो ऐसे आदमी जा रहे थे, 2 दिन से खाना नहीं है। तो रास्ते में देखा जो एक दूसरे गुरु भाई के साथ जा रहे थे, तो दूसरे गुरु भाई को बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो आधे घंटे से भीतर राह थे, तो वापस आए। बोले क्या इतना देर क्यों लग गया? बोले पित्त रक्षा तो करना पड़ेगा, पित्त रक्षा मतलब पेट में जो भूख लगी है, पित्त हो जाएगा नहीं देंगे तो देखा रास्ते में बढ़िया हरी घास थी, हरी घास खा करके पित्त रक्षा करके आए। हरी घास खा करके चला, हरी घास करके चला, खा कर चले। उनके सामने तो बड़ी बड़ी स्टोरी है। एक बार जा रहे थे वहां किसी जगह पर, एक बीच में होटल में गए। होटल में जाकर के बोले कि भाई, तो होटल वाले ने बोला ये देखो पहले से मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से लिमिटेड का 4 आना, उसमें एग्जैक्ट प्राइस अभी बात है, लिमिटेड का 4 और अनलिमिटेड का 8 आना। बोले मैं हमें अनलिमिटेड खाऊंगा भाई, मेरे को तो मेरा खाना जरा अलग टाइप का। बोले उसकी चिंता मत कीजिए, 8 आने में आपको जितना खाना हो खाइए, पर 8 आना देना पड़ेगा। नहीं, मैं 8 आना दूंगा। उसके बाद जो खाना शुरू किया, खा रहे सप्लाई कर रहे हैं, पूरा खा लिया, जितना था होटल में सब कुछ खा लिया। तब बोलेगा और लाओ, बोले जो अनलिमिटेड बोला था मैं अनलिमिटेड 8 आना दूंगा, लाओ और लाओ। तब होटल का मालिक बोला स्वामी जी अभी हम लोग स्टाफ के लिए भी कुछ नहीं बचा है, हम लोग का खाना बिल्कुल सब खत्म हो गया, अब माफ कीजिए आपको 8 आना नहीं देना पड़ेगा, आप रियायत दीजिए। अभी आप हमको रियायत दीजिए, आपको 8 आना भी नहीं देना है, और हमको अभी हमको रियायत दीजिए, अभी हमारे लिए भी खाना नहीं बचा है। और उपवास करते थे, 7-7 दिन उपवास भी कर सकते, ऐसा उनका कैपेसिटी। पर जो भी होगा, इतनी सारी अवस्था खराब होने के बावजूद भी समलोचनात्मक आने, पास में करोड़पति है, उसके बाद में कोई आकर के 100 रुपया दिया, नहीं चाहिए 100 रुपया नहीं चाहिए, वो बात अलग, कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, और फिर भी समलोचनात्मक आने, उस समय जो त्याग करना, ये सच्चा त्याग। स्वामी अखंडानंद जी भी उसी प्रकार से बिना पैसे की कहां घूमे, तिब्बत में गए, वहां गए, कितनी तकलीफ थी, उसी प्रकार से गए हुए थे। परिवार में घूम रहे थे, गए वहां दिल्ली में एक पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। उस समय एक मारवाड़ी सेठ आया, आकर के उनको प्रणाम किया, तो प्रणाम करके 1 रुपया रखा वहां पर, नगद रुपया उनके पैर में रखा। ले क्या है? ले लो। बोले मैं पैसे का स्पर्श नहीं करता। पैसे का स्पर्श नहीं करते हैं? बोले
मैंने एक और महात्मा देखा था जो पैसे का स्पर्श नहीं करता है, ये दूसरे आप निकले। बोले वहां पे मैं कलकत्ता में था, उस समय मैं एक महात्मा को 10,000 रुपया देना चाहता था, और बाद में मैं बड़े संकट में पड़ गया। वो तो मेरे को लाठी लेकर के मारने दौड़ रहे थे, तो मैं बच गया। तो इस प्रकार से एक महात्मा देखा था जो पैसे का स्पर्श नहीं करता, ये दूसरे आप महात्मा निकले। बोले आप किसकी बात बोल रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस। हाँ, आपको कैसे मालूम? बोले मैं रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हूँ। हाँ, आप रामकृष्ण परमहंस शिष्य, तो बंगाल से यहाँ कैसे है? मैं तो सारे अभियालय में जा रहा हूँ। तो अब और जोर से प्रणाम किया, बोले जैसा गुरु वैसा चेला। वाह, गुरु को भी ऐसा, चेला भी ऐसा। गुरु भी पैसे का स्पर्श नहीं करता, चेला भी पैसे का स्पर्श नहीं करता। तो ये समलोष्टास्म कांचन, ये वहां से अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। आज भी कितने साधु हमारे यहाँ पर जो पैसे का स्पर्श नहीं करते, अपने व्यक्तिगत रूप से कोई स्पर्श नहीं करते। कैश डिपार्टमेंट में है अलग बात है, कैश में हजारों करोड़ों रुपया आता है जाता है। व्यक्तिगत हम लोग कोई भी साधु, कोई भी किसी का पर्सनल अकाउंट हम लोग रख ही नहीं सकते। देयर इज नो पर्सनल अकाउंट, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं किसी साधु आज के दिन रामकृष्ण सिंह। क्यों? वही समलोष्टास्म कांचन की परंपरा चली आ रही है कि नहीं, जो सच्चा योगी होगा उसका पैसे का बिल्कुल ही उसके साथ कोई सरोकार नहीं होगा। और पैसा ऐसी चीज है जहां वो आया तो फिर उसके साथ सभी दुर्गुण आते हैं एक साथ, और फिर वह आदर्श नहीं रह पाता। तो ये समलोष्टास्म कांचन श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, उनकी गुरु भाई, उनके शिष्य, वो उत्तराधिकारी, ये आज भी जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो आदर्श रखा है वो थ्योरी नहीं है, इट इज इन प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की जा सकती है और वो प्रैक्टिस हो रही है। आज भी ऐसे कोई योगी मिलेंगे जो कि इसी प्रकार से समलोष्टास्म कांचन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ये सच्चे योगी है, केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट वाले योगी नहीं है, और जिनके लिए इस प्रकार से पैसा और ये सब एक ही है, ये सच्चे योगी। और फिर हमने कहा सूर्य मित्रायुदासीनम अध्यस्थ देश बंधुषु साधुस्वपीच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सूर्य, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगण। सूर्य माने सूर्य, मित्र माने मित्र, हरि माने बैरी, उदासीन माने उदासीन, मध्यस्थ माने मध्यस्थ, मध्यस्थ माने जो दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, और उदासीन माने पक्षपात रहित, द्वेषी माने द्वेषी, बंधुषु माने बंधुगणों में, साधुषु माने धर्मात्माओं में, च पापेषु पापियों में, अपनी ही समबुद्धि विशिष्यते, समान भाव वाला है वह श्रेष्ठ। तो योगी कौन श्रेष्ठ है? जिसने ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त योगी समलोष्टास्म कांचन। तो काम, ये जो कांचन और मिट्टी, ये सब में जो समबुद्धि है वो योगी है। उससे भी अधिक उन्नत योगी कौन है? अरे भाई, यदि मिट्टी आई और सोना आई तो उसके जब भी आए, दोनों आए, तब भी समान भाव से रहना ये कोई कठिन की बात नहीं है। जितना कि कोई यदि हम पर क्रोध करे तब उस समय कोई रिएक्शन ना हो, ये ज्यादा कठिन है। तो रिएक्शन नहीं होता है। यह जो परम योगी है उसके, वह केवल जो जड़ वस्तुओं में तो समान बुद्धि रखना ठीक है, पर जो जीवित वस्तु है, जो जीवित मनुष्य है, उनके भीतर में भेदभाव की दृष्टि न रखना। किस प्रकार के भेदभाव? हम लोग के लिए क्या क्या भेदभाव रहता है? कोई हमारे सूर्य रहता है। सूर्य किसको बोलते हैं? जो दूसरों का भला चाहता है, उसका नाम सूर्य, जिसका हृदय बहुत अच्छा है, जो दूसरों का भला चाहता है। और मित्र किसको बोलते हैं? जो अपने मित्र का भला चाहता है, सबका नहीं। और जो मित्र कैसा रहता है? तुम उसका भला करोगे तो तुम्हारा भला करेगा। उसमें कुछ थोड़े से बदले की भावना रहती है। मित्र इस प्रकार से तुमको मदद करेगा, आज 10,000 रुपए तुमको लोन देगा, तो इस हिसाब से देगा कि भविष्य में जब उनको तकलीफ होगा तो तुम भी उसको 10,000 रुपए की लोन दोगे। इसको मित्र बोलते। और सूर्य बोलते हैं जिसमें किसी प्रकार की रिटर्न की भावना नहीं है। उदासीन जो पक्षपात रहित है।
मध्यस्थ जो दोनों पार्टी मध्यस्थ कराता है। वेश्य माने जो द्वेषी है। तो अरि और द्वेषी में फर्क क्या है? अरि माने बैरी, जो शत्रु, जो हमारा नाश करना चाहता है, हमारा नुकसान करना चाहता है, उसको हम बैरी बोलते हैं। और वो बोलता भी है तुम हमारे दुश्मन हो, वो हमारा दुश्मन है। द्वेष जिसको हम द्वेष बुद्धि से देखते हैं, क्यों? वो बाहर से तो हमारे लिए हमारा शत्रु नहीं है, पर हम उसको शत्रु मानते क्यों? हमको मालूम है कि वह ठीक नहीं। ये दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, बैरी और अरि। तो अरि जो है वो है शत्रु, बैरी। द्वेष माने जिसको हम द्वेष करते हैं, उसके कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसे दुर्गुण हैं जिसको हम लाइक नहीं करते और उसके कारण हम उसको द्वेष करते हैं। शत्रु हमसे द्वेष करता है, द्वेष हम उससे द्वेष करते हैं। हम उसके शत्रु हैं, वो हमारा शत्रु है, हम उसके शत्रु हैं। ये दोनों थोड़ा सा सूक्ष्म है। तो हम लोग, और ये बंधु माने बंधु, हम लोग जो भी कोई व्यवहार करते हैं, our behavior pattern depends upon the type of person. यदि कोई शत्रु आएगा तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? निकलो, गेट आउट, या फिर लगाओ, पुलिस को लगाओ उसके पीछे। और बंधु आएगा तो ठीक है, सूर्य आएगा तो उसका अलग व्यवहार, मित्र आएगा अलग व्यवहार, शत्रु आएगा अलग व्यवहार। हाँ, तुमने मेरे क्रिटिसाइज किया था ना, पेपर में तुमने लिखा था, अब मैं तुमको दिखाता हूं। यह बैरी की भावना। परंतु जो और धर्मात्मा, जो अच्छे धर्मात्मा हैं या जो अच्छे सद्गुणी व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर पैटर्न। और पापी कोई आएगा, कोई पापी आएगा, कोई बदमाश आएगा, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? कोई बदमाश आएगा तो तुरंत हम बोलेंगे लगाओ, पुलिस को बुलाओ, अभी कभी उसको हैंड ओवर करो। पहले तो उसको सबसे पहले मारो, मार पीट करके उसको आधा करो, उसके बाद में फिर पुलिस को हैंड ओवर करो। क्यों? पुलिस पैसा खाकर भी छोड़ देगी, तो उसके पहले उसको आधा तो खत्म करो। जानते नहीं है किसकी चोरी की है। ये बदमाश, चोर या पापी, उनके प्रति हमारा घृणा का भाव रहता है। ये हम लोग का एक साधारण बात है, साधारण मनुष्य की एक बात। पर ये जो परम योगी है, परम योगी, योगी नहीं परम योगी, ये जो परम योगी है, ये क्या करता है? केवल समलोष्टास्त्र कांचन ऐसा नहीं है, केवल मिट्टी और सोना उसके लिए समान नहीं, परंतु धर्मात्मा और पापी वो भी इसके लिए समान, मित्र और शत्रु उसके लिए समान। उसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलता। क्या ये ऐसा संभव है? हाँ, संभव है। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में, मां शारदा के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में, उनके उपदेश में ये बातें बिल्कुल चली आ रही है। मां शारदा ने इसका उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से हम जब मुसलमान डाकू कितनी बार जेल जाकर के आया था, परंतु मां शारदा के प्रेम के कारण वह भक्त बन गया। और इतने लोगों ने कहा मां उसको तुम काम की मांग कर लिए मत रखना, वो तो डाकू है, मुसलमान है, ऊपर से डाकू है, और ऐसे मुसलमान डाकुओं को तुमने अपने झुपड़ी में मुरम्मत करने के लिए रखा है, वो ठीक नहीं। सारे गांव में विरोध किया। मां ने क्या कहा? देखो ये लोग मुसलमान लोग रेशम का धंधा करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर के रेशम का धंधा उनके पास छीन लिया, तो अब उनके पास तो कोई काम नहीं रहा, तो सबके पेट है, तो पेट भरने के लिए उन्होंने चोरी की, करेंगे क्या? तो उसमें उनका क्या दोष है? और यदि हम उसको काम नहीं देंगे तो और ज्यादा चोरी करेंगे, तो उसके बदले मैं उनको काम दे रहा हूं, काम करेंगे, उसके बदले मैं पैसा दूंगी, तो मैं तो उनकी चोरी, उनको चोर बनाने से रोकने के लिए काम दे रही है। तब, और वो भी ब्राह्मण, विधवा, महिला, एक तो महिला, ऊपर से ब्राह्मण, ऊपर से विधवा, और वो मुसलमान, और वो भी डाकू, उसको काम में रखा। अब इससे बड़ा, और वो छोटा सा गांव जयराम पाटी, और वो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, सोचिए क्या हालत हुई मां की, कितना क्रिटिसिज्म हुआ, कितनी निंदा हुई, कितना लोगों ने विरोध किया। मां ने एक नहीं सुनी। मां तो रिवोल्यूशनरी थी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। बोले नहीं, जो उन्होंने कहा ठीक है, यदि मैं इनको काम नहीं दूंगी तो और चोरी करेंगे। उसका प्रेम वैसे ही रहा। सूर्य मित्रा उदासीन मध्यस्थ देश बंधु,
साधु स्वपिच पापेषु, साधु और पापी उनके लिए एक ही समान है। उन्होंने रखा, उनको काम में रखा, और इस प्रकार से जब काम में रखा, अब दोपहर का समय हुआ, खाने का समय हुआ, सबने कहा अमजद नीचे उतरो, खाने का समय हो गया। अमजद बोला मैं आता हूँ। 2-3 बार बोला, बोले देखो अमजद नीचे उतरो, तुम्हारे बिना माँ ने खाया नहीं। हाँ, माँ ने खाया नहीं, तो तुरंत नीचे उतर आया। नीचे उतर करके उसने कहा माँ तुम मेरे लिए तो इतनी देर तक रुक गई, तुम अपना खा लेती, मैं बाद में खा लेता। माँ ने कहा उस समय कि अपने बच्चे को बिना खिलाए किसी माँ के, कोई माँ अपने मुंह में कोई अन्न डाल सकती है? आंखों में आंसू भर करके माँ ने यही कहा। अब तब अमजद की आंखों में आंसू आ गए, ये कैसी माँ है, अभी नहीं पहचाने। मेरी स्वयं जो मेरी खुद की माँ है वो तो मुझसे घृणा करती है, अरे जेल में जाकर क्या है। ये कैसी माँ है जिसके साथ मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं, वो तुमको बिना खिलाए मैं खाऊंगी नहीं। और फिर वो खाने बैठ गए, और जब खाने बैठ गया तो उसके बाद में तो खाना पूरा, तो नलिनी उनकी जो भतीजी थी वो उसको परोसने लग गई। अब ये नलिनी और ये लोग तो ब्राह्मण और ये सब, और ये तो मुसलमान, और वो भी डाकू, दूर दूर से परोस रही थी कहीं कर। तब शारदा देवी ने कहा, माँ ने कहा अरे नलिनी, इस प्रकार से किसी को खिलाने से किसी का पेट भरता है, तुझे परोसना नहीं आता, मैं परोस देती। माँ ने अपने हाथ से पेट परोस के देखा, बेटा ये खा लिए। जब पेट भर के खा लिया तो उसने, जब वो रोटी पत्तल उठा रहा था, माँ ने कहा बेटा उसको रहने दे, और पत्तल खा लेना दूसरे, तू जाकर के हाथ धो। और जैसे वो अपने हाथ धोने गया तो ये मुसलमान ने वो जूठी पत्तल खुद उठा ली, और नलिनी जोर जोर से चिल्ला करके बुआ तेरी जान चली गई, बुआ तेरी जान चली गई। क्यों? एक विधवा है, वो भी ब्राह्मण महिला है, मुसलमान की दूसरी बात करता है। तब माने का चुप रहो। अपने खुद के लड़के की, बच्चे की, अपने पुत्र की जूठी पत्तल उठाने से किसी माँ की जात जाती है क्या? जिस प्रकार से शरद मेरा लड़का है, अमजद भी मेरा लड़का है। शरद माने स्वामी शारदानंद जी, शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी रामकृष्ण मिशन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, जो कि माँ शारदा को इतना प्यार करते थे, इतनी उनकी सेवा करते थे, उनके लिए अलग उद्बोधन भवन बना दिया। और कहा वो स्वामी शारदानंद जी ने महान, और एक कहा अमजद मुसलमान डाकू, परंतु माँ के लिए सब समान। सूर्य मित्रा उदासीन मस्तस्य देश मनुष्य साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। यह योगी के जो लक्षण, जो श्री रामकृष्ण देव नाम साधे स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कहा, अरे ये तो थ्योरी है, क्या ये संभव है? डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया श्री रामकृष्ण देव ने, माँ शारदा देवी ने। हाँ, पापियों में और पुण्यात्माओं में कोई भेद नहीं, माँ शारदा देवी के लिए कोई भेद नहीं, स्वामी विवेकानंद के लिए कोई भेद नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का मिशन क्या है, मैं क्या चाहता हूं, ये सब उन्होंने एक ही पत्र में लिख दिया। मेरा जीवन का उद्देश्य, मेरा मिशन क्या है और मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, सब एक पत्र में लिखा। मिस मैरी हेल को पत्र लिखा था उन्होंने अल्मोड़ा से, जुलाई में 1897। और पत्र लिखते हैं, इसमें उन्होंने लिखा, माय डियर डैडी, आई हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई ओट दैट टू यू। नाउ आई फील माई टास्क इज डन। At the most 3 or 4 years of life is left behind. I never wanted earthly enjoyments. I have lost all this for my salvation. I must say my machine is strong, working order, knowing for sure that I have put in a lever for the good of humanity, which no power can yet drive it, at least in India. I will sit without caring what will be next. और फिर कहते हैं, and may I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races of all species, is the special object of my worship. क्या कहा उन्होंने कि मैं
केवल एक मशीन रख जाना चाहता हूँ समस्त विश्व मानव जाति के कल्याण के लिए। बस वो मशीन जब शुरू कर देगा, मशीन माने वही रामकृष्ण मिशन, एक संस्था, और जब वो शुरू हो जाएगी बस फिर मैं सो जाऊंगा। आई विल स्लीप विदाउट कैरिंग व्हाट विल बी नेक्स्ट। परंतु बाद में सो जाऊंगा, चिरकाल की निद्रा में सो जाऊंगा, ऐसा बोला। पर तुरंत बाद में बोलते हैं मैं माने उसके बाद में मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा कि हाँ मैंने मशीन रख दिया 89 और वो रख दिया 89। पर फिर बाद में बोलते हैं एंड मे आई बी बोर्न अगेन एंड अगेन, और कहते मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं बारंबार जन्म लूं। स्वामी कहते क्यों? मे आई बी बोर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज, और मैं हजारों बार जन्म लेकर के हजारों दुख सहन करना चाहता हूं। क्यों? सो दैट आई मे वर्शिप द ओनली गॉड दैट एग्जिस्ट, द ओनली गॉड दैट आई बिलीव इन, ताकि मैं उस ईश्वर की सेवा करूं जिस ईश्वर पर मैं श्रद्धा रखता हूं। एक ही ईश्वर पर मैं श्रद्धा रखता हूं। कौन से ईश्वर? समस्त जीवों के समष्टि रूपी ईश्वर। कौन से ईश्वर? समस्त विश्व में जितने जीव हैं उनका समष्टि रूप वह ईश्वर, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। और विशेष रूप से और कैसे ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं? and so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all my God the wicked। और विशेष करके कौन से भगवान की पूजा करना चाहता हूं? कि मैं विशेष रूप से माई गॉड द विकेट, जो दुष्ट है, दुष्ट नारायण की पूजा करने के लिए मैं बारंबार जन्म, दुष्टों में भी वो भगवान है, उसकी पूजा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए मैं बारंबार जन्म लेता हूं। दुष्ट नारायण की सेवा, माई गॉड द विकेट, माई गॉड द मिजरेबल, दुखी नारायण की सेवा करूं। माई गॉड द पुअर ऑफ ऑल केसेस ऑफ ऑल सिटीज इज द स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ माई वर्शिप। ये जो दरिद्र नारायण, दुखी नारायण, दुष्ट नारायण, बदमाश नारायण, उनकी सेवा करने के लिए जाता हूं। हम लोग भी जब जाते हैं तो ये जो हमारे जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, प्रत्येक सप्ताह में यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर 100 बच्चों को दूध देते हैं यहाँ पर, और ट्राइबल बेल्ट में देते हैं 200 बच्चों को, यहाँ गांव में 200 बच्चों को देते हैं, ट्राइबल बेल्ट 100 बच्चों को, टोटल 400 बच्चों को रोज दूध पिलाते हैं। बच्चे गरीब बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको बिस्किट देते हैं, केला देते हैं। ये सब क्यों? दरिद्र नारायण की सेवा। फिर उन लोग कोचिंग क्लास करते हैं, क्यों? मूर्ख नारायण की सेवा। ये अभी कच्चे हैं, स्कूल में तो कुछ पढ़ाते नहीं है। अभी देखिए आज ही टैक्स पेपर में आया, 2 स्कूल ऐसी है, अमेरिकन स्कूल ऑफ बड़ौदा नाम है, अमेरिकन ऑफ बड़ौदा 0% रिजल्ट। लो, मैं सोचा अमेरिकन बड़ौदा में 100% रिजल्ट होगा, बड़ौदा अमेरिकन की स्कूल है, नाम है अमेरिकन स्कूल ऑफ बड़ौदा, 0% रिजल्ट, 0% बोर्ड में एग्जाम। ऐसी 2 स्कूल है, कितने का रिजल्ट? 3%, 5%। ऐसे बच्चों को स्कूल में तो पढ़ाते नहीं, टीचर लोग आते ही नहीं, तो पढ़ाएंगे क्या? अटेंडेंस कोई तो भूतिया मकान, भूतिया स्कूल, भूतिया सब भूत, शिक्षक भी भूत, कोई भूत है ही नहीं। ऐसी क्या चलेगी? भूतिया किसको बोलते हैं? जिसका कोई शारीरिक शरीर नहीं है, साइन है, आदमी नहीं है, सैलरी चला जाता है पर है नहीं शिक्षक, रुपया चला जाता है, और स्कूल नहीं है, भूतिया स्कूल, मतलब स्कूल नहीं है, फिजिकली जाओ देखो नहीं, पर कागज में है। कागज में बहुत सारे स्कूल है, कागज में स्कूल है, कागज में रुपया भी जाता है, रुपया भी जाता है, इतना भी चला गया, कागज, शिक्षक भी कागज में, स्कूल भी कागज में, विद्यार्थी भी कागज में, सब भूतिया। अभी बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो उनको हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, उनको कोचिंग क्लास रहता है। फिर हम लोग जाते हैं स्कूलों में वैल्यूएशन के विद्यार्थी नारायण की सेवा, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, रोगी नारायण की सेवा। हम लोग जेल में जाते हैं, कितनी सारी प्रिजन, अब वो जेल के सुप्रीम ने कहा है कि हर एक जेल में आपको जाना पड़ेगा। तो अभी 24 जेल में से 8 ही जेल हुई, बाकी और बाकी है, 18 जेल में भी जाना बाकी है मुझे। सब जगह जाकर के कैदी नारायण की सेवा के लिए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं हम लोग आए हैं कैदी नारायण की सेवा, आपके भीतर नारायण है, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पर आपको आप पर कृपा करने के लिए नहीं आए, ये हम लड्डू देंगे या किताब देंगे, वो आपको उपकार करने के लिए नहीं। हम धन्य हैं, कैदी नारायण की सेवा, बदमाश नारायण की सेवा, माई गॉड द विकेट, उसकी सेवा के लिए हम लोग आए हैं, वो पूजा करेंगे। तो यह जो सचमुच में जो सच्चा परम योगी है, उसके लिए सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है।
वह विशिष्ट थे, अति श्रेष्ठ योगी। पहले को कहा योगी है, और योगियों में अति श्रेष्ठ योगी कौन है? सुरिंद्रायुदासीना अत्यंत देश बंधुषु साधु स्वभिच पापेषु समबुद्धि विशिष्ट थे। ये उच्चतम योगी है। और ऐसे, ठीक है, थ्योरेटिकल है नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के रामकृष्ण देव आए। साथ में शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण देव को पत्र में लिख करके कहा, दक्षिणेश्वर में पहले जब श्री रामकृष्ण देव का सार्वजनिक उत्सव, पहले तब तो बेलूर मठ की स्थापना तो 1898 में हुई, उसके पहले वहां पर दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव मनाया जाता था। तो जन्मोत्सव जब मनाया जाता था तो बहुत प्रकार के लोग आते थे। उसमें कुछ अलग दुष्ट चरित्र की स्त्रियां भी आती थी, जिनको हे दृष्टि से देखा जाता था, ऐसी स्त्रियां भी आती थी। कुछ चोर भी आते थे। उनको बोला इतना सारे लोग हैं तो भाई पॉकेट मारने में सुविधा होगी, ज्यादा भीड़ रहती तो पॉकेट मार सुविधा होती, पता नहीं चला, पॉकेट मार भी आते थे। ये सब उसमें आते थे। तब उन्होंने पत्र लिखा, सभी भक्त लोगों ने, स्वामी विवेकानंद को। इस प्रकार से हम लोगों ने सोच के रखा है कि अब अगले साल से जब हम लोग ये करेंगे तब ये जो दुष्ट स्त्रियां, इस प्रकार की स्त्रियां जिसको हम लोग हे जिससे देखते हैं, उन लोग का प्रवेश निषेध कर देंगे, उन लोग का प्रवेश निषेध कर देंगे। उसके कारण बदनामी होती है। अच्छे लोगों के, कुलीन लोगों के घर के जो स्त्रियां, ये आने में बहुत उनको संकोच होता है। ऐसी स्त्रियां जब आती है खराब चरित्र वाली, तो उसके साथ साथ अच्छी चरित्र वाली, अच्छे घर के घराना की स्त्रियां, उनको आने में संकोच होता है। अच्छे घराने के लोगों को आने में संकोच होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है अगले साल से इन लोगों के लिए प्रवेश मनाई कर देंगे। स्वामी विवेकानंद ने क्या था? स्वामी ने कहा हमारे ईश्वर आए थे रामकृष्ण देव गरीबों की सेवा के लिए, दुखियों की सेवा के लिए, पापियों के लिए। भगवान बुद्ध ने एक अमीर का न्योता स्वीकार नहीं करके द्वारका का न्योता स्वीकार किया था। वही भगवान बुद्ध अभी रामकृष्ण के रूप में आए थे। तो रामकृष्ण रूप तो खास इनके लिए आए हैं। अरे जो कुलीन है, जो पैसे वाले हैं, जो धर्मात्मा है, वो तो अपना वैसे ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। श्री भगवान आए, अवतार ग्रहण किया है, इन्हीं के कल्याण के लिए आए, इनका उद्धार करने के लिए आए। और इनको तुम बंद कर दो। और फिर कहा साल में एक बार कम से कम उनको यहाँ आने की तुम परमिशन नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा धर्म क्या है? कहाँ है तुम्हारा धर्म? ऐसी तुम पवित्र वातावरण बना दो कि ऐसे खराब चरित्र वाले भी यहाँ आकर के उनका विचार बदल जाए, तब तो तुम्हारी कुछ विशेषता है। नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर भी आकर के इनके ऐसे खराब संस्कार रहे तो क्या तुमने कौन सा किया? तो उनको कम से कम साल में एक बार तो उनको अवश्य आने देना चाहिए। और उसके कारण हमारे प्रभु विशेष करके आए थे दुखी के लिए, दुखियों के दुष्ट करने के लिए, पापियों का पाप दूर करने के लिए, पापियों के उद्धार के लिए हमारे इष्ट, हमारे गुरु आए थे रामकृष्ण देव, और इन्हीं के लिए आए थे। और यदि उनके आने के कारण यदि कुलीन लोग आना बंद कर देते हैं तो कुलीन लोग बंद करने दो, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हमारे द्वार सभी के लिए खुले रखे। परंतु हाँ, डिसिप्लिन के लिए तुम लोगों में से कुछ एक ग्रुप बनाओ जो वृद्ध है, माने जो बड़ी उम्र के हैं, ऐसे कुछ लोग वॉच रखेंगे अलग अलग जगह पर, ताकि कोई इस प्रकार की अघटित घटना न घट पाए। उस प्रकार का तुम अवश्य करो। परंतु हमारे प्रभु के द्वार सभी के लिए खुले रखेंगे, विशेष करके पापियों के लिए, बदमाशों के लिए, सबके लिए हमारे द्वार खुले रहेंगे। हृदय स्वामी विवेक का हृदय था, भगवान बुद्ध का हृदय था। श्री रामकृष्ण का हृदय था, ये मानो भगवान बुद्ध का हृदय। माँ शारदा का हृदय था। इस प्रकार से सूर्य मित्रादासीनम अद्भुत देश बंधुषु, धर्मात्मा और पापियों में ये जो परम जो गुरु योगी रहते हैं वो कभी उसमें कोई द्वेष बुद्धि नहीं करते, पापियों से और धर्मात्माओं से भी बहुत ज्यादा कोई उनका डिफरेंस नहीं रहता। ये है उनकी इस प्रकार की ऊंचाई। हम लोग उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। हम लोग यदि आज उसको करना शुरू कर देंगे नहीं, पर एक आदर्श रूप में उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आएगी जब हम दोनों में एक ही भाव, परंतु दोनों में एक ही भाव देखना, इसका मतलब क्या हम ये कहेंगे चोर को तू चोरी और ज्यादा कर, ये बदमाश तू जरा ज्यादा दुष्ट बन ताकि हम तुम्हारी सेवा कर सके, ये कहने का मतलब। ये भी हमको श्री रामकृष्ण की कहानी याद रखिए, बड़ी हाथी नारायण और महावत नारायण। हाथी में भी नारायण है, परंतु हाथी नारायण में नारायण इसलिए हम लोग हाथी को नमस्कार करके खड़े रहेंगे और हाथी को फेंक देगा, तो
हम बदमाश नारायण को नमस्कार करेंगे, बदमाश नारायण हमारा पॉकेट करके चला जाएगा। नहीं भाई, ये हम लोग गए थे, वो स्वामी निखिलेश्वर ने कहा भगवत गीता की क्लास में, जाकर उन्होंने कहा कि पापी में सब में क्या कैदी नारायण की भी सेवा करते हैं, पॉकेट मारोगे तो वही भगवान है। ये पॉकेट मार चलिए, थोड़ा ले ले पॉकेट ले, चार मार ले भाई, अब तुम पॉकेट मार मैं क्या करूँ, अभी यहाँ पर है गीता में हमने यही सीखा है, सबसे समान रूप से। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए, ये आदर्श है परम योगी का, पहले योगी बनिए फिर परम योगी। अभी तो जहाँ है वहां से हमको शुरू करना है, वो उन लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है। परंतु श्री रामकृष्ण ने कहानी कहा है, हाथी नारायण में वो सब, गुरु जी आपने सुबह कहा था ना कि सभी में नारायण है, तो मैं हाथी नारायण को प्रणाम कर रहा था, और हाथी ने तो कुछ नहीं सुना, मेरा प्रणाम तो स्वीकार नहीं किया, ऊपर से हम लोग पकड़ के फेंक दिया, बेहोश कर दिया। तब गुरु जी ने कहा तू पहले से मेरे को बता, तुझे क्या कहा था? ये आपने कहा था सभी में वही ब्रह्म है, सभी जगह एक ही नारायण है, सभी में नारायण बुद्धि रखना चाहिए, सभी जगह ब्रह्म है, समदृष्टि रखनी चाहिए, तो सभी जगह ब्रह्म है, यही मैंने कहा था। हाँ, तो हाथी में नारायण है, बोले हाँ हाथी में नारायण, इसीलिए तो मैं उनको प्रणाम कर रहा था। अच्छा, ऊपर में जो महावत है उसमें नारायण नहीं है क्या? हाँ उसमें नारायण। तो महावत नारायण क्या कह रहा था? महावत नारायण कह रहा था कि हाथी पागल हो गया, दूर जाओ। तो तूने महावत नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? केवल हाथी में नारायण देखा, महावत में नारायण नहीं देखा। महावत नारायण ने तुझे कहा कि हाथी पागल हो गया तो दूर जा, तो महावत नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? उसी प्रकार से हमें व्यावहारिक भी बनना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होगी, पर इसका मतलब ये नहीं हम चोरों को बोलेंगे भाई तू और ज्यादा चोरी कर ताकि हम ज्यादा तुम्हारी सेवा कर सके। नहीं, कैदी नारायण को जाकर के हम कहते हैं आपकी पूजा करने के लिए आपको हम सम्मान देते हैं, पर आप ऐसा काम करना कि फिर यहाँ ना आना पड़े और जल्दी से यहाँ निकलो, ये ऐसी जगह नहीं रहने की। परंतु जब निकलो आप ऐसा काम करो, इस प्रकार से किताबें पढ़ो, इस प्रकार से ध्यान करो, प्रार्थना करो कि बाद में फिर ना आना पड़े। तो उनके परिवर्तन के लिए हम लोग चेष्टा करेंगे, परंतु हमारे मन में कोई गुणा का भाव नहीं रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा सभी के लिए। एट द सेम टाइम हमारा अप्रोच प्रैग्मेटिक रहेगा, व्यावहारिक रहेगा। ये नहीं कि भाई ठीक है सबके प्रति प्रेम बताने को कहा चलो भाई ये भाई बीच में आए, कोई भी खून करने जा रहा है, ऐसा भाई जब खून कर भाई खूनी में भी मेरे को तो भगवान ही देखना है, कर खून कर, ऐसा नहीं, उल्टा इसका नहीं लेना है। पर मन में गुणा का भाव नहीं रहेगा, इसका मतलब ये क्या है, हम अपने से गुणा का भाव नहीं पोषण करेंगे, सबसे प्रति प्रेम, पर प्रैग्मेटिक अप्रोच हमारा अवश्य रहेगा। तो बहुत सुंदर प्रकार से भगवत गीता ने आज के युग के लिए हमारे लिए इतना अमूल्य संदेश दिया है, इसकी विस्तृत चर्चा अभी जो बाद में आएगी, बहुत ही अच्छी तरह अभी कैसे ध्यान करना चाहिए इसकी पूरी एकदम टेक्निकल नॉलेज, इसे इधर उधर ध्यान लोग कहीं जाने की जरूरत। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में इतने अच्छे सुंदर यहाँ पर हमको जो पूरे उनको दी है, सारा मार्गदर्शन दिया है, उसके बारे में हम लोग अगले रविवार को चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे